यहाँ पे इतना अच्छा एनवायरनमेंट है, तो मतलब ऐसा लगता है हम घर में ही है क्या, याद ही नहीं आती मम्मी पापा की तो। और एक महिला अगर शिक्षित है तो उसके दो परिवार सुधरते हैं। इनको देख के सोती हूँ और उड़ते ही देखती हूँ, मतलब ये मानो इससे ज्यादा तो क्या कह सकते। जटा कोई कौन पुगे बेटा एलबीएस खाना भी बहुत अच्छा है यहाँ का। कोई पुरुष को मतलब अलाउ कोई भी है नहीं, गार्जियन भी अलाउ नहीं है। 2 नंबर लगा सकते हैं मम्मी और पापा का। मैं मेरी बच्ची समझ नहीं पड़ा हूँ। 1 साल में एलबीएस हॉस्टल में ऐसा लगा जैसे हम घर पे ही है, घर से दूर का कोई ऐसा महसूस ही नहीं हुआ। 6 बजे तो हमारे हॉस्टल की प्रार्थना होती है। अच्छा, हॉस्टल की भी प्रार्थना हुआ है? हाँ, वो 12 साल खुद पढ़ के गया, 6 साल उसका भाई पढ़ के गया है। इसके मम्मी पापा ने अभी तक स्कूल नहीं देखी। बच्चा और बच्ची है ना, बाहर गांव का है, इसलिए दही दूध को स्पेशल ध्यान रखो जाए। भैंस तो कौन बांध रखी है? भैंस भी बांध रखी है, गाय भी बांध मेली। जगह में तुम्हारे घरों को बिलोर घी चौपट रोटी खुआवा, चूटियो। दोनों 2 बहन भाई सागे और दोनों मेरे कन्ने हैं। नमस्कार, राम राम, मैं रिपोर्टर दिलराज और आज आप आएड़ा एलबीएस स्कूल और एलबीएस स्कूल के गर्ल्स हॉस्टल में, क्योंकि आपा कोई भी स्कूल के मायने जावा और बैठा आपने बच्चा बच्ची को एडमिशन करावा, जना यह सोचा कि बी स्कूल को हॉस्टल किसी को गुलो। एलबीएस स्कूल जबकि रिजल्ट के मायने आपको परचम लहरा रही है और सब बड़ी बात तो है कि 20 सेक्टर में भी झंडा गाड़ रही है। जठा टाबर पहली स्कूल 8वीं करता, 10वीं करता, अरबी के बाद में छोड़ देता, 10वीं भी मुश्किलों करता को नहीं। जैसलमेर बाड़मेर को वो सेक्टर जठा शिक्षा की बात करा तो बठा बहुत कम गाँव के मायने शिक्षा की बात होती। आज हालांकि जैसलमेर बाड़मेर बहुत ट्रेंडिंग के मायने रहे हैं, जैसे विधायक बठिनु आवे जना, लेकिन बिजगा शिक्षा की अलग जगह बाड़ा में एक नाम सौ पहली आवे है, वो आवे सरोज कड़वासरा को। और देख सके अठाए कहीं व्यवस्था करा की। मैडम जी राम राम। राम राम राम। क्या हो? बढ़िया। आज एनर्जी डाउन किया हो रही है तारी? नहीं, बिल्कुल डाउन नहीं है। मैडम जी, एलबीएस स्कूल रिजल्ट हमेशा बढ़िया देता ही आ रही है। शिक्षा की बात करा बेस्ट हो रही है, बी सेक्टर में काम कर रही है। जो बोला करे ना, जटा कोई कौन पूगे बेटा एलबीएस मतलब सरोजी पूग जावे, बात ये मान लिया। बिल्कुल। तो अब अपा कहीं स्पेशल करियो इस हॉस्टल के मायने बच्चा कर लिए। वो जो हॉस्टल है वो लड़कियों को हॉस्टल है। मैं 20 साल से मारवाड़ बेल्ट के मां जा रही हूँ स्कूल के प्रचार के लिए, बच्चन पढ़ावा के लिए। तो बठे में एक चीज देखी कि लड़का के प्रति भी जागरूक ही नहीं महिला, लेकिन आप बाद के माँ बाप धीरे धीरे जैसे मैंने बच्चों को पढ़ाया और उनको आगे बढ़ाया, तो उनकी जो माएँ थी वो कहने लग गई कि बहन जी आप एक बच्चों का हॉस्टल और करो। तो वहाँ जो मारवाड़ की जो लेडीज है उनका जो विचार था, जो सोच था, उसके लिए मैंने एक गर्ल्स हॉस्टल की अलग सी व्यवस्था की। हालांकि सीट हमने इसमें 50 ही रखी है अभी तक, शुरुआत ही की है। लेकिन मैं भी एक माँ होने के नाते मानो, या मैं एक महिला होने के नाते और महिला शिक्षा को सर्वोपरि मानती हूँ। और एक महिला अगर शिक्षित है तो उसके 2 परिवार सुधरते हैं, एक पीछे वाला, आपने मारवाड़ी में के वाला एक पीर और एक सासराड़ो। मैडम जी अठा की देख रेख थे ही करो सारी? बिल्कुल मैं करूँ देख रेख। कोई पुरुष को मतलब अलाउ कोई भी है नहीं, गार्जियन भी अलाउ नहीं है। माँ तो आ सकती है, लेकिन भाई और पापा भी अलाउ नहीं है यहाँ। बिल्कुल। भी स्कूल में मिला हो? हाँ, स्कूल में मिला, 18 को मिला। तो आपने लगभग बात करा तो कताक सेक्टर की गर्ल्स है जो फिलहाल हॉस्टल में है। आपने ये टाइम पर जो क्षेत्र की है वो बीकानेर की है, जोधपुर की है, जैसलमेर की है, बाड़मेर की है, नागौर की है, और अपना ये जो करौली, धौलपुर, दौसा, बूंदी इस बेल्ट के, चित्तौड़ की। अच्छा, भी साइडों पे। हाँ। बात कर ली गुड़िया। और फोन भी आपने पुराना टाइम पर चाल तो भी सापू लैंडलाइन फोन अठे लगा दियो। हाँ। कहाँ से हो? करौली से हो। हाँ। अभी रहना स्टार्ट किया हॉस्टल में? नहीं सर, 1 साल हो गया। 1 साल होगा। अच्छा, अठे रह हो। बात करा हॉस्टल की फैसिलिटीज है, बात कर वो है कि साबुर है इसका सर। इस जगह हम सुबह 5 बजे उठते हैं और रात को आता है, और उसके बाद में हम हॉस्टल से स्कूल में जाते हैं, स्कूल के बाद यहाँ आता है, और हमें बिल्कुल घर जैसा माहौल लगता है। खाना भी बहुत अच्छा है यहाँ का। अच्छा, मैडम जी किसे आ गए? मैडम जी बहुत बढ़िया है। अच्छा, थारो ख्याल मैडम जी रखे? हाँ। बात करा हॉस्टल की फैसिलिटीज, बात करा पेरेंट्स है जगह सोचा कि हमारी बच्ची बटे अच्छी तरीका रह रही है कि नहीं रह रही है, बाकी साबू बताओ। हमें बताते हैं कि यहाँ पर हम बढ़िया तरीके से रहता है, मेरे को घर जैसा लगता है। यहाँ पर आते हैं हम। फोन का क्या सिस्टम है, कैसे कैसे कर सकते हैं, कौन कौन कर सकता है, नंबर कितने सेव है? 2 नंबर लगा सकते हैं, मम्मी और पापा का। जगह मैडम जी पहले ही सेव करेड़ा हुआ है ना? बिल्कुल, मैं एडमिशन टाइम पर ले लिया में कि भाई 2 नंबर दे दो, एक माँ का एक पिता का। हाँ। और दोनों फोनों पे बात कर सकते हैं। उनके अलावा जो कोई फोन आता है उसमें कोई बात नहीं करवा। अरबी के अलावा डायल भी को नहीं हुआ नंबर ना?
उसके अलावा मतलब जगह सेट करेड़ा है भाई भाई नंबर 2 डायलॉग है वो जो मतलब माँ बाप जो है ना उनको मिलना अलाउ है, बाकी ऐसे मिलना भी अलाउ नहीं। बिल्कुल। आप चला ऊपर भी चला, रूम सारा ऊपर ही है के? नीचे भी है ऊपर भी है। बात करा रूम की, तो रूम की फैसिलिटीज की साबू है, मतलब कोई अठीन पढ़ रहे हैं, कोई ओल के मायने बैठ रहे पढ़ रहे हैं, मतलब यहाँ घर वाली जी ही हॉस्टल बना रखे होते। बिल्कुल घर कीजिए, बच्चा में बहुत प्रेम और आपको मेरे तो यही बच्ची यही खुद का बच्ची है को नहीं मान मैं मेरी बच्ची समझ नहीं पढ़ाऊँ थे अनुपस्थित वो जना ये संभाला के। हाँ मैडम तो एनी टाइम 24 घंटा पास में रहती है बच्चों के। और बच्चा पढ़ रही है कर रही है अठीनू पढ़ रही है बठीन रूम में पढ़ रही है, तो मैडम भी अठे ही आसपास इस गई घूमता रहे कड़ा ठहर कड़ा ऊपर लग मायने। बिल्कुल। बात करा रूम, अपने घरा मकान हुआ भी साबू है और बेड सेट करेडो है, और भी के साथ के मायने बात करा तो टेबल लेयर दोनों बच्चा लाग रही है। हाँ बिल्कुल। तो बच्चे वाला रूम भी है, 3 बच्चे रहने वाला रूम भी है, और बच्चियां आराम से पढ़ सके हैं। सुबह हम 5 बजे आने जगह में 6 बजे एकदम नहा धो रेडी हो जाए, 6 बजे प्रार्थना होती है, प्रार्थना होने के बाद में ये पढ़ाई शुरू कर देती हैं, और उसके बाद में 8:30 बजे खाना स्टार्ट होता है, तो लड़कियां खाना खाकर फिर 9 बजे क्लास में चली जाती है। मतलब बात प्रार्थना की, आजकल जठे स्कूल है कई बार तो कहवा के टाबरन सीधा ही क्लास में बैठ जाते थे, आज भी बच्चन भाई प्रार्थना और सब कुछ प्रार्थना नहीं, ये तो 6 बजे तो हमारे हॉस्टल की प्रार्थना होती है। अच्छा हॉस्टल की भी प्रार्थना हुआ है? हाँ दोनों टाइम होती है। हॉस्टल की हनुमान चालीसा होता है, और सुबह सारे मतलब लड़कियां है ना सारी नहा धो के और वो बाद में पूजा करती है। अच्छा बिल्कुल बिग बात के मायने स्कूल में बाद में पढ़ाई चालू करें, स्कूल में जाते हैं 8:30 बजे। बात करा गुड़िया नाम क्या है? मनीषा बिस्मिल। कहाँ से? बीकानेर से। बीकानेर मतलब करौली, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जठा भी सेक्टर को नाम लेवा, मतलब मारवाड़ सेक्टर बठाऊ बच्चा हटे आ रही है, स्टडी कर रही है। देखो कहीं पढ़ रहा है, केमिकल रिएक्शन चल रही है और सोल्व करबा लाग रहा है। मतलब क्लास कौन सी है? 12th। मतलब अब रिजल्ट आया और अब 12th एग्जाम अगले साल ऐसी, लेकिन तैयारी अभी स्टार्ट हो गई है। कितना टाइम हुआ रह रहा हूँ? 1 साल से। अच्छा 1 साल में एलबीएस के हॉस्टल की क्या खासियत लगी आपको? 1 साल में एलबीएस हॉस्टल में ऐसा लगा जैसे हम घर पे ही है, घर से दूर का कोई ऐसा महसूस ही नहीं हुआ, जैसे घर से दूर रह के पढ़ रहे हैं। एकदम घर जैसा माहौल, एकदम घर जैसी पढ़ाई होती है, एकदम अच्छे से पढ़ाई हो रही है। अच्छा पेरेंट्स आते हैं तो पेरेंट्स क्या बोलते हैं ये देख के सब कुछ? पेरेंट्स भी ऐसे ही बोलते हैं कि एकदम अच्छा हॉस्टल है, एकदम सुव्यवस्थित हॉस्टल है, सभी व्यवस्थाएं हॉस्टल में उपलब्ध है। ये कौन कहे कि भाई गांव को नहीं आओगे तो नहीं याद ही को नहीं आओगे गांव की? नहीं बिल्कुल याद नहीं आती गाँव की। आवड़ा ना जब तो आने घर आवड़ा ही को नहीं, मतलब ये होगा जा तो माने भी को नहीं आवड़ा। दूसरी माँ ढिन घड़ी है, मैडम जी का दूसरी मम्मी है ना? हाँ यही फील हुआ है। हाँ। कई बार स्ट्रिक्ट भी हुआ कि मैडम जी? पर जहाँ पे हमारी गलती होती है वहाँ पे तो स्ट्रिक्ट होना ही पड़ता है मैडम को। देखो के तगड़ी बात करे, स्टूडेंट्स ध्यान की बात के एक टीचर के लिए प्राउड मोमेंट हुआ, क्योंकि मैडम जी बिल्कुल हॉस्टल को रूम भी यही है जी, घर के मायने कोई के 2 भैया है और दोनों एक कमरा के मायने जी साबू रहे भी साबू ये रह रही है, बटाई आपको बेड भी के साथ में ही अठे पढ़ाई। गुड़िया आपका नाम? रुचि गर्ग। रुचि कहाँ से हो? करौली। करौली। मतलब मैडम जी सारी बच्चा दूर दूर की दिखे सारी। हाँ बच्चे दूर से हैं। लेकिन मैं एक बात और कहूँ था यहाँ का मम्मी पापा ने भी बहुत बहुत धन्यवाद है, जो बेटा के बराबर बेटा के पीछे लगा पढ़ा रहे। बिल्कुल एक मतलब बहुत बड़ी बात है। बाकी आपने समाज मानो या अपने रिवाज मानो, संस्कृति में बच्चियां ने थोड़ी बच्चों को कमजोरी माने हैं। हाँ। है ना? मैं इनको यही बार बार समझाती हूँ कि मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं आपके, आपको मतलब बहुत अच्छे कर्म किए हुए हैं कि आपको इस तरह से फैसिलिटी में पढ़ा रहे हैं। देखो थे भी सोच रहा कि एक थारी बच्ची ने अच्छी तरीका पढ़ावा करावा, और बठा खटे भी थारे दिक्कत आ रही है कि किसका रेवे किसका करे, तो वो हॉस्टल विजिट को वही तात्पर्य है कि अठे थकाली बच्ची बिया ही रेसी जिया थे घरा राखो, और घरा की तरह ही पूरी सुविधा है। वो आको घर ही है, जठे वो हॉस्टल चल रहे है वो सरोज मैडम जी को घर ही है, और इन ही रूम स्पेशल बड़ा रूम तैयार करियो। क्यों मैडम जी? हाँ बिल्कुल करके मतलब लड़के खातर हॉस्टल वो रखे है जो को आपके घर का पोर्शन है, सेफ और सुरक्षित। इसमें आप देख लो कहीं भी इतनी साफ सुथरा है और घर जैसे बनाया हुआ है, जैसे अपने घर में रहते हैं। इनको महसूस नहीं होने देंगे कि हॉस्टल में है। बिल्कुल। तो मतलब घर का पोर्शन नहीं थे, हॉस्टल बनाए हुए ताकि लड़कियां थारी नजर में हर टाइम रहे। बिल्कुल मैं मेरे पास में रखती हूँ, इनको देख के सोती हूँ और उड़ते ही देखती हूँ। मतलब ये इससे ज्यादा तो क्या कह सकते। मतलब आके सोया बाद में सो और आके उठ पाऊं पहले उठूंगा। और आज जिम्मेदारी है जखी एज ए शिक्षक को नहीं, एज ए पेरेंट्स वाली जी आठे निभा रहा है।
और जना ही तो एलबीएस स्कूल जखागमाई ने अति दूर दूर बच्चा रेबान आई है, पढ़ रही है, बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रही है। कई तो कहे कि कंपटीशन क्लास में जार बाद में 80 जना हॉस्टल में भेजा, लेकिन अठे स्कूल के मायने हॉस्टल में भेजबा को मतलब वही है कि अभिभावकों को विश्वास एलबीएस के प्रति और सरोज गढ़वासरा के प्रति बहुत बढ़िया तरीका मैं गिरिराज जी आपको क्या बताऊं कि वहाँ मेरे स्कूल का नाम मारवाड़ बेल्ट में कम जानते हैं, लेकिन हर आदमी मैडम वाली स्कूल जानता है। अच्छा। और वहाँ नाम ही यही है कि बच्ची को कहाँ भेजा, मैडम वाली स्कूल में। मैडम वाली स्कूल ना मेरा नाम जानते हैं ना मेरी स्कूल का नाम जानते हैं, केवल वो मैडम आती है, मैडम वाली स्कूल में हम बच्ची को भेज रहे हैं। इनके माँ बाप कुछ तो ऐसे भी है, इन्होंने आके भी नहीं देखा, मेरे विश्वास पे उन्होंने मेरे साथ कर दिया। मतलब एक साल हूँ आर भी गोंदे के तो बेरो है कि मैडम जी का मैं स्कूल में नहीं देखी। हाँ। मैं आपको बताऊं कि मैंने 12-12 साल बच्चे पढ़ा दिए, माँ बाप एक बार भी स्कूल नहीं आए, फीस फोन पे खाते में बैंक में डाल दी। और बच्चे भी ऐसे हैं, अभी एक बच्चा मेरे यहाँ सांवरिज का था और उसका उसमें सिलेक्शन हुआ ईडी में, वो 12 साल खुद पढ़ के गया, 6 साल उसका भाई पढ़ के गया है, इसके मम्मी पापा ने अभी तक स्कूल नहीं देखी। 12 साल और 6 साल 2 टाबर पढ़ा, एक 12 साल 18 साल 18 साल में अभिभावक एक बार आज भी नहीं आए, लेकिन बच्चा ईडी में अफसर बना। फलोदी से। आप करौली, फलोदी, बाड़मेर, जैसलमेर, मतलब दूर दूर बच्चे हैं जकी रह रही है, ये 8 पढ़ाई करिए। कौन से क्लास में होते हैं? 12th आप 8th क्लास में। हाँ। अब देखो 12th में 8th क्लास में घर की याद नहीं आवे। यहाँ पे इतना अच्छा एनवायरनमेंट है तो मतलब ऐसा लगता है हम घर में ही है क्या, याद ही नहीं आती मम्मी पापा की तो। अच्छा, फोन पे बात कितने दिन से होती है? और संडे टू संडे होती है। संडे टू संडे, डेली नहीं होती है ना? हाँ डेली नहीं होती ना, हमें याद भी नहीं आती। मम्मी पापा भी बहुत ही इतना अच्छा, मैम इतने अच्छे से रखती हैं, सब बहुत अच्छे से रखती। लेकिन नॉर्मल कॉल कर लेना ये लगेगा हाँ बेटी ठीक है, सब ठीक है जना, वो कॉल कर वो भी जरूरी है। मतलब फोकस ऑन स्टडी, गोल के प्रति फोकस है ना। हाँ बहुत इतना अच्छा पढ़ाई होती है यहाँ पे, बहुत अच्छी तरह से रखते हैं सब। खानों की शौक मिला? बहुत अच्छा खाना मिलता है, शाम को डिनर होता है, स्नैक्स में मिलता है, फिर सुबह मॉर्निंग में होता है। स्नैक्स में कहीं मिला है? कभी पास्ता राइस मिलते हैं, कभी पोहा मिलता है। मतलब मैडम जी शाम को नाश्ता भी कराओगे? हाँ 2 टाइम एक स्नैक्स भी मिला सुबह और शाम का, दोनों टाइम ध्यान रखे हैं। सारा बच्चा और बच्ची है ना बाहर गांव का है, इसलिए दही दूध को स्पेशल ध्यान रखो जाए, साफ सफाई को ध्यान रखो जाए, तो शुद्ध खानों खाएड़ा है। इसलिए मेरे भैंस तो कौन बांध रखी है? भैंस भी बांध रखी है, गाय भी बांध मेरी। मतलब यानी कि स्कूल जठे मतलब दूध है, छाछ है जकी, मतलब थारे हटो डेरी मुसीदी आवे डायरेक्ट। बिल्कुल गाय बस। आजकल तो अभिभावक है बे कोंदरा के बे भी एक थैली ले रहा है, लेकिन थे देसी एकदम नहीं। मेरे तो अभिभावक भी शुद्ध देसी घी खाई हटाऊं जगह में, तुम्हारे घरों को बिलोर घी चौपट रोटी खुआवा, चूटियो। बिल्कुल। तो ओ एलबीएस को हॉस्टल है, ये साबू रूम है, सेपरेट है जी। ऑल बता रहे हो ना, घर के माए नबी साबू। और 8वीं भी गुड़िया कौन सी क्लास में? 9th में। मैडम जी छोटा छोटा टाबर, मतलब लड़कियां हैं, छोटी छोटी बच्चा पढ़ रही है। 3 साल हो बेटी है तो 6वीं 7वीं में। कौन सी क्लास में आए थे यहाँ? मैं 6th में आई थी। 6th में। और 6th से यहीं रह रहे हो? हाँ 6th से यहीं रह रहे। कहाँ से हो? फलोदी। मतलब मैडम जी 6वीं क्लास में, मतलब कई जगह यहाँ देखा है कि टाबरान हॉस्टल में भेजा है, कोई मिलिट्री स्कूल की, कोई सैनिक स्कूल की तैयारी करे, बन छोटा छोटा न रखे, लेकिन अठे फिर भी मतलब थारे साथ का मायना के हाँ थे संभालो, मतलब आंगली पकड़ा दी थाने। अब जब तक लास्ट तानी पढ़ा जब तक थारी है। अभी एक चीज और बताऊं मथान बेट, तेरा भाई कौन सी क्लास में है? मेरा भाई है ना अभी 6th क्लास में है। अभी 6th में है को भाई यूं भी 1 साल पहले आगो भी 4 साल हो गए। अच्छा। तो 6 4 काट ले, वो तो 2nd में आगो, वो तो दूसरी क्लास में या दोनों 2 बहन भाई सागे और दोनों मेरे कन्ने ही। वो यूं 1 साल पहले आगो, फिर दिन देख रहा आई इन 3 साल हो गए, बिन 4 साल हो गए। मतलब सीकर की यानी कि स्कूल एलबीएस की 28 सालों लगातार रिजल्ट दे रही है, पढ़ाई करवा रही है, लेकिन ई साबू पढ़ाई करवा रही है वो न तो थाना आज तक बेरो मनिया लागे, क्योंकि भाई चीज है थे सिर्फ पढ़ावा पर ध्यान रखो, टाबरा पर ध्यान देखो, यहाँ तो कदे दिखाओ तो आती को नहीं, कहीं यहाँ है मार्गन भी है ना, कोई ने बेरो भी कौन पढ़े, कोई नहीं कौन ध्यान है। बाकी जो मेरे कन पढ़े हैं और जगह सर्विस लाग जाए ही, और बाका मम्मी पापा 3 नहीं माने ध्यान है, बाकी 12 नती पब्लिक सिटी है कोई नहीं। जैसे ए दोनों बच्चा बहन भाई पढ़ रहे हैं, आके ही रिलेशन का 4 बच्चा और आ रहे हैं, बहुत बढ़िया पढ़गा तो बाकी रिलेशन का 4 बच्चा, क्योंकि यही मेरा लगातार एक बच्चों 12 साल 8 साल लगातार रहूं, बा अपनी भी क्वालिटी है। तो एलबीएस स्कूल को हॉस्टल थान दिखायो, और वो भी गर्ल्स हॉस्टल दिखायो।
अब वो कियान को लाग्यो थान जरूर बताओ। और इयान को हॉस्टल थे वे क्यों हो गए जटक घी है, दूध है, छाछ है, खानो है, पीणो है, जो खुद मैडम जी के सानिध्य में हुए हैं। और सौ बड़ी बात तो है कि दूध घी छाछ वो ही खावे जगह मैडम जी खावे, क्योंकि बे चीजा जबकि ये घरा खुद उत्पादन करे शुद्ध देसी, क्योंकि बच्चा को शारीरिक और मानसिक विकास दोनों जरूरी है बिल्कुल पढ़ाई के साथ साथ गमाए ने। तो थे भी थारे थारा बच्चा ने अगर थे कोई स्कूल में डालो और थे सोचो के यार राखबा की व्यवस्था सही नहीं है, तो थे एक बार एलबीएस में आर विजिट कर सको, अटे देख सको आठ बच्चा ने की साबु है अटे रेरी है। मतलब अतो बड़ो हॉल खटे हॉस्टल में वो तो 5 टाबर मायने गालेड़ा हुआ अठे ही बेड गाल दे रखा आलो ओके। क्यों मैडम जी? नहीं आपन पूरा एकदम व्यवस्थित है, ठीक से सीट है अपनी। तो बिल्कुल आओ एलबीएस और विजिट करो। धन्यवाद, राम राम।